सांपों को पूजने वाली कम्युनिटी है कालबेलिया। कालबेलिया दो शब्दों से मिलकर बना है, काल और बेलिया। पर क्या मतलब होता है काल और बेलिया का, और क्या नाता है इस कम्युनिटी का सांप और जहर से? चलिए इस बारे में ढूंढते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। माना जाता है कि कालबेलिया कम्युनिटी का ओरिजिन लगभग 12th सेंचुरी में नवनाथ में से एक कनिफनाथ महाराज के फॉलोअर्स के रूप में राजस्थान के थार डेजर्ट में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्य कनिफनाथ महाराज की परीक्षा लेने के लिए उन्हें विष यानी जहर का कटोरा दिया, जिसे कनिफनाथ महाराज ने बिना कोई सवाल किए पी लिया। इस बात से खुश होकर गुरु गोरखनाथ ने कनिफनाथ महाराज को वरदान दिया कि संसार के जहरीले जानवरों और सांपों पर कनिफनाथ का कंट्रोल रहेगा और उनके फॉलोअर्स को भिक्षा मांगने का अधिकार होगा। भारत में भिक्षा मांगने और दान देने की प्रथा बहुत पुरानी है। कालबेलिया कम्युनिटी भी इस प्रथा का एक प्रतीक है। इस तरह कालबेलिया कम्युनिटी का जन्म हुआ। पर कालबेलिया शब्द कैसे बना? माना जाता है काल यानी मृत्यु, जिसे विष से जोड़ा जाता है, और बेलिया का अर्थ है कटोरी। इसलिए काल का बेलिया यानी विष की कटोरी पी जाने वाले कनिफनाथ महाराज के फॉलोअर्स कहलाए काल बेलिया। कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि काल जुड़ा है महाकाल यानी भगवान शिव से, और बेलिया को जोड़ा जाता है शिव जी के बैल नंदी से। इस तरह बना काल बेलिया। इनके ओरिजिन की कहानी जो भी रही हो, मगर एक बात साफ है, सांप पकड़ना, सांपों से लोगों की रक्षा करना, सांप के काटने पर उसका इलाज करना और सांपों के जहर का व्यापार करना कालबेलिया कम्युनिटी की पारंपरिक व्यवसाय है। धलीवाल और मेवाड़ा कालबेलिया समुदाय की दो उपजातियां हैं, जिन्हें सपेरा, सपेला, जोगी, गतिवाला, पूगीवाड़ा और बंजारा के नाम से भी जाना जाता है। और कालबेलिया लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सपेरा कहा जाता है। पॉलिश पोएट यान कोहनास्की के अनुसार 12th to 13th सेंचुरी के बीच कालबेलिया समाज का गोल्डन पीरियड रहा, मगर मोहम्मद घौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद कालबेलिया कम्युनिटी का गोल्डन पीरियड खत्म होने लगा। 14th सेंचुरी के दौरान कालबेलिया कम्युनिटी के लोग धर्म परिवर्तन और गुलामी के डर से राजस्थान से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों जैसे मालवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर बसने लगे। इसके बाद अगले कई सालों तक कालबेलिया कम्युनिटी ने अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को जारी रखा। फिर 16th से 18th सेंचुरी के बीच मुगल काल में कालबेलिया कम्युनिटी को मुगल दरबार में मनोरंजन के लिए सांप का करतब और पारंपरिक कालबेलिया नृत्य करने के लिए बुलाया जाता था। कालबेलिया कम्युनिटी के लोग खानाबदोश होते हैं। ये एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते हैं। आमतौर पर ये गांव की सीमा के बाहर रहते हैं और इनके अस्थायी घरों को डेरा कहा जाता है। कालबेलिया कम्युनिटी में परिवार के एक व्यक्ति को सपेरे के रूप में काम करना जरूरी होता है, जिसमें आदमी बांस से बनी टोकरी में सांप रखकर लोगों को घर घर जाकर दिखाते हैं, और महिलाएं अपने ट्रेडिशनल डांस करके भिक्षा मांगती हैं। इस तरह ये समुदाय अपना गुजारा करता है। कालबेलिया कम्युनिटी के हिंदू होने के बावजूद उनकी डेड बॉडीज को जलाते नहीं हैं, बल्कि दफनाते हैं और उनके कब्र के ऊपर भगवान शिव के नंदी बैल की मूर्ति को स्थापित करते हैं। 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया और जंगली जानवरों को पकड़ने, पालने और कैद करके रखने पर पूरी तरह रोक लगा दी। इस वजह से कालबेलिया कम्युनिटी को अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन सांप और सांपों के जहर के व्यापार को बंद करना पड़ा। इसके बाद कालबेलिया कम्युनिटी ने
अपना गुजारा करने के लिए नृत्य कला और म्यूजिक को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया। इसमें कालबेलिया समुदाय की महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा ने कालबेलिया नृत्य और कला को देश और दुनिया में एक नई पहचान दिलाई और इस नृत्य कला को पूरी दुनिया में कालबेलिया नृत्य के नाम से जाना जाता है। उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुलाबो सपेरा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया। कालबेलिया समुदाय ने जहरीले जानवरों से समाज की रक्षा की, अपने नृत्य और कला को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। आज कालबेलिया नृत्य को देखने और सीखने दुनिया भर से लोग राजस्थान आते हैं, जिससे टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला। रमता जोगी और बहता पानी कालबेलिया कम्युनिटी की जिंदगी के सार को बखूबी दर्शाता है। रायसर डेजर्ट एरिया में कालबेलिया डांसर सपना हमारे साथ है ना सपना? हाँ। कितने साल है तुम्हारी उम्र सपना? मेरी तो 18 साल की उम्र है। बीकानेर की रहने वाली हो? हाँ। बीकानेर में कहाँ की रहने वाली हो? बीकानेर में गढ़सी सर मोहनगर। गढ़सी सर की रहने वाली हो। तो सपना ये डांस कर रही हो, ये सीखा कहाँ सीखा? मैंने तो नहीं, हम तो बचपन से ही कर रहे हैं डांस, तो बचपन से ही कर रहे हैं। हाँ। पहला मेरी सिस्टर थी, वो करती थी, तो मैंने लगा हमें ये काम करना चाहिए। घर में और लोग भी करते रह रहे हैं? हाँ। कौन कौन घर में कर रहा था? एक बड़ी सिस्टर है, वो कर रही है। अच्छा, वो कर रही है और एक आप कर रही हो। हाँ। तो कभी पढ़ाई करी, कुछ कितना पढ़ी हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी। बिल्कुल भी नहीं पढ़ी? नहीं। और बड़ी सिस्टर जो डांस कर रही है वो भी नहीं। वो भी नहीं पढ़ी। नहीं। तो घड़सी सर में जहाँ पर रह रही हो, घर में और कौन कौन है? मम्मी है, भैया है। तो तुम्हारे अभी तुम कितने साल हो गए प्रोफेशनल रूप से इस प्रकार से डांस कर रही हो? यहाँ तो 6 साल हो गए। 6 साल हो गए प्रोफेशनल रूप से डांस कर रही हो। हाँ। तो ये डांस के ऐसे प्रोग्राम्स हमेशा मिलते रहते हैं या कभी कभी से? नहीं, कभी कभी नहीं। मतलब यहाँ 3 साल हो गए हम रायसर से रह रहे हैं। पहले हम खुले प्रोग्राम करते थे, बाहर जाते थे हम, लेकिन अभी तो हम यहीं रहते हैं। 3 साल हो गए अभी तो। 3 साल हो गए यहीं पर ही रह रहे हो और यहीं पर ही डांस करने आते हो। हाँ। ऐसे क्या गवर्नमेंट के कभी कार्यक्रम में बुलाया गया रत्ना तुम्हें सपना कि कार्यक्रम हो रहा है सरकार का और यहाँ पे डांस है या कुछ ऐसा? नहीं, कभी नहीं बुलाया कभी गया। नहीं। क्या तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारा बाकी सारी चीजें बनी हुई है? क्या क्या बना हुआ है? हाँ, आधार कार्ड है। आधार कार्ड है तुम्हारे पास और भामाशाह कार्ड? वो तो नहीं। सिर्फ आधार कार्ड है। और वोटर आईडी कार्ड बना? 18 साल की पूरी हो गई तो इस बार वोट दिया था? नहीं दिया था। क्यों? ऐसे ही नहीं दिया? अच्छा, वोटर आईडी कार्ड बनवाया है? वो तो मुझे तो नहीं पता, मम्मी को पता होगा शायद। तुम्हें नहीं पता? तो ये जो जहाँ पर रहती हो वो जमीन किसकी है? वो तो है मेरी खुद की नहीं है, वो जमीन किसकी है? पता नहीं। इतना नहीं पता है कि वो जमीन किसकी है, पर वो तुम्हारी जमीन नहीं है। नहीं। क्या ऐसे और भी जो जहाँ पे और कितने घर वहाँ पर लगभग कालबेलिया समाज के हैं? वहाँ हाँ है ना, 30 होगा। 30 घर होंगे। हाँ। क्या उनके पास अपनी जमीनें हैं? नहीं है, किसी के पास जमीन किसी नहीं के है? पास में नहीं है। वो कैसे रह रहे हैं? वो फिर कैसे वहाँ पर रह रहे हैं? तो कोई मना करता है या कोई कैसे, या नहीं, सालों से रह रहे हैं? मना तो नहीं करते, काफ़ी साल हो गए वहाँ ही रहते हैं। बस रह रहे हैं, बाकी हाँ, जमीन का हाँ। कोई पट्टा वगैरह नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा। वोट भी देते हैं पर पता नहीं, जमीन नहीं मिली अभी हाँ। तक। कभी घर में कभी बड़ों को सुना जमीन के बारे में बात करते कि जमीन मिलेगी या ऐसा कुछ, या कभी ऐसी कोई बात नहीं सुना मैंने तो। नहीं सुना तुमने? तुम्हें लगता है कालबेलिया समाज के बच्चों के लिए कुछ और होना चाहिए, या फिर अभी और बच्चे पढ़ रहे हैं तुम्हारे समाज के, तुम देख रही हो? नहीं पढ़ रहे। नहीं पढ़ रहे? नहीं, क्या बिल्कुल करते हैं वो लोग? कुछ नहीं करते। तो जो डांस करते कोई हो, कोई जाते हैं, कोई नहीं जाते हैं। कोई जाता है लेकिन ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, हाँ, छोटी उम्र में हाँ, पढ़कर छोड़ देते छोड़ हैं। देते। नहीं तो इस प्रकार जो डांस कर रही हो, क्या इससे घर का खर्चा चल जाता है, सारा काम हो हाँ, जाता है? चल हमेशा जाता। मिलते रहते हैं ऐसे कार्यक्रम? नहीं मिलते हैं ना, हमेशा तो नहीं मिलता है। मतलब ऐसे यहाँ है, मुझे हो गए 3 साल, तो यहाँ देते हैं, महीने के देते हैं। महीने के पैसे देते हैं और हाँ। यहाँ पर काम कर रही हो। और कई घर ऐसे भी होंगे जिनमें नहीं होते होंगे कोई नाचने वाले हाँ, लोग, तो फिर नहीं। वो लोग अपना खर्च वो कैसे कुछ नहीं करते, वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, घर चला लेते हैं। खेती बाड़ी उनकी जमीनें हैं? नहीं नहीं। दूसरों के खेत में काम करते हैं? हाँ हाँ। और सपेरे का काम क्या अभी भी करते हैं? वो नहीं करते। वो सपेरे का काम अब नहीं कर रहे हैं? नहीं करते। सपना एक बात तुमसे पूछूंगी, क्योंकि
18 साल की हो गई हो, देखा होगा कभी अपने जीवन में भी, कभी मृत्यु भी देखी होगी, ऐसी बात नहीं है, तो कभी ऐसा पता चला कि शमशान भूमि नहीं है? हाँ, वो तो नहीं है। नहीं है, नहीं। उसके बारे में क्या सुना है अपने बड़ों से? कुछ नहीं सुना, वो तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि हाँ, मेरे कभी दादाजी परेशानी है। देखी कभी हाँ ऐसी? हाँ, देखिए ना बहुत ज़्यादा, क्यों मेरे पापा है, हाँ, मेरे दादाजी है, वो गुजर गए तो हमारे घर पे ही हो गए। घर पर ही उनको समाधि दे दी। हाँ हाँ तो उसी घर में तुम लोग रहते हो और उसी घर में उनकी समाधि बनी हुई है? हाँ। तो कभी ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या कभी उस समाधि को देखकर ये लगा कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमें क्यों नहीं जमीन मिलती, ऐसी कोई शमशान स्थल हमें क्यों नहीं हाँ मिलता? लगता है ना, क्यों नहीं लगता है, लगता भी है। वोट भी वो देते हैं, जमीन नहीं मिलती है। कभी गवर्नमेंट की तरफ से कभी देखा कि अपने जो परिवार के लोग हैं वो कह रहे हों कि भाई हमें शमशान स्थल मिलने चाहिए? हाँ हाँ, सारी बोलते हैं पर देते ही नहीं है। तो वहाँ जो 30 परिवार रह रहे हैं, वो 30 परिवार क्या सभी अपने घरों में ही काटने को मजबूर है? हाँ, अभी तो नहीं, अभी तो कितनी की हुई, एक मेरे पापा दो है मेरे दादाजी। नहीं, और वहाँ पे 30 परिवार रहते हैं ना उस जगह हाँ। पर, क्या उन परिवारों में भी कभी मृत्यु होती है तो वो लोग क्या करते हैं, शवों को किस प्रकार जो है घर में ही देते हैं वो। वो घर में ही दे देते हैं? हाँ तो घर में ही समाधि स्थल अंदर ही वहाँ पर बना देते हैं? हाँ तो लगता है कभी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो वैसे आप हिंदू, मतलब जो ये जो नाथ संप्रदाय है, हाँ, ये भी हाँ, एक भी हाँ। हिंदू संप्रदाय ही है हाँ, एक हाँ, तरीके से। तो हाँ। वो लोग जो है, हमने सुना है कि समाधि बनाते हैं तो वहाँ पत्थर वगैरह लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, सब हाँ, कुछ हाँ, करने हाँ, आते हाँ। हैं। तो फिर घरों में ही वो सारा कार्य करते हो? हाँ, घरों में होता है। तो कभी लगा कि इसको लेकर के कुछ हम लोग, क्या समाज के कोई लोग कभी ऐसे इकट्ठे होते हुए दिखाई दिए कि भाई कुछ होकर संघर्ष करना चाहिए? हाँ हाँ, कोशिश तो की थी उसने, पर नहीं मिली। पर नहीं मिली। नहीं, अब सरकार से क्या आशा है? आने वाली सरकार आई है ना अभी, नहीं, क्या सोचती हो क्या होना चाहिए? यही सोचना, मतलब ऐसे ही कि मिलनी तो चाहिए। मिलनी तो चाहिए जमीन। हाँ, और क्या चीजें चाहते हो गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट को ये और सारी, क्या, यही जमीन, लाइट नहीं है, टूटी भी नहीं आती है, पानी नहीं है घरों में, पानी भी नहीं आता है, लाइट भी नहीं आती है, अंधेरे में रहते हो, अंधेरे में गैस रह- की क्या स्थिति है? नहीं, गैस नहीं है, चूल्हों पे बनाते हैं रोटी। अभी तक भी चूल्हों पर ही हाँ, खाना बना हाँ, रहे हाँ। हो? मतलब जो जरूरी चीजें हैं जीवन हाँ, की, वो नहीं अभी मिली। तक प्राप्त नहीं हुई है। कभी नहीं। कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई उपाय किया गया, कभी कोई सरकारी अधिकारी घर पर आया, या किसी को देखा कि वो आया है और बता रहा है तुम्हें सरकारी योजनाओं के बारे में? वो तो तुमने कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा मैंने तो। एक आर्टिजन कार्ड बनाती है गवर्नमेंट, क्या आर्टिजन कार्ड के बारे में कोई जानकारी है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें कलाकार हो, तो कलाकार का कार्ड बनता है, ऐसा कभी पता चला? नहीं। गुलाबों को जानती हो? हाँ, कौन है गुलाबो? गुलाबो, मतलब वो भी डांस करती है। कालबेलिया डांसर है, हाँ। पद्मश्री अवार्डी है ना? वो यहाँ आई थी, मैंने देखा एक बार। आपने उनको देखा? हाँ तो वो कभी बीकानेर साइड से कभी उन्होंने कलाकार बुलाए या क्या किया? जैसे वो तो बड़ी कलाकार हैं, तो हाँ। जैसे बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो उनको बुलाते हैं, तो कभी बीकानेर के प्रोग्राम्स, जो लोकल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आप लोगों को बुलाया गया कभी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं बुलाया कभी गया, नहीं। कभी कोई अप्रोच नहीं किया गया? कभी नहीं। कुछ चाहते हो गवर्नमेंट और आपकी कला को सिखाने के लिए कुछ और करे? हाँ हाँ, करना तो चाहिए। करना तो चाहिए। तो ये जो डांस का काम है, ये तो महिलाएं कर रही हैं, क्या पुरुष क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते, यही करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। इसके अलावा उनके पास भी जीवन यापन के लिए और कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं। तो मूल समस्या जो है, जो हम शमशान भूमि की समस्या की बार बार बात कर रहे हैं, तो शमशान भूमि का तुम्हारा जो ननिहाल है वो कहाँ पर है? मेरा तो नागौर साइड। नागौर साइड में है। वहाँ कभी जाती हो? मैंने तो कभी नहीं गई वहाँ। कभी नहीं गई वहाँ पे? कभी वहाँ नहीं। के बारे में कभी सुना? और कहीं किसी जगह के बारे में सुना कि शमशान भूमि को लेकर समस्या हुई? हाँ, हुई है ना, हमारे जैसे? है वहाँ। कहाँ पर? मेरे नाना जी है ना, वहीं है। अच्छा, हाँ, तो मैं कभी नहीं जाती हूँ, मम्मा ने बोला था ऐसे तो। वहाँ पर उनके साथ भी वो लोग भी इसी प्रकार से करते हैं, घरों के अंदर ही समाधि नहीं बना- नहीं नहीं नहीं, वो लोग क्या करते हैं? वो पता नहीं, उसके तो होगा। अच्छा, बीकानेर में कोई समाधि स्थल तुम्हें नहीं, पता? बीकानेर और में किसी नहीं और है। का तुम्हें पता नहीं है? हाँ। पर बीकानेर में कोई समाधि स्थल? बीकानेर में कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे दादाजी हैं, मेरे पापा है, घर में दिए घर में हैं। ही उनको समाधि स्थल तुमने बना सपना। एक महिला, एक 18 साल की लड़की हो जो जगह जगह पे डांस करने के लिए जाती हो, तो ऐसा कभी हुआ कि कोई गलत हरकत कभी तुम्हें ऐसी लगी हो कि मेरे साथ
बहुत गलत हो रहा है या मुझे कोई इसका वो करना चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ? कभी कभी तो मतलब ऐसे आते जाते रहते हैं, कोई कैसे आते हैं कोई कैसे आते हैं, वो तो फिर क्या करें, हमारा तो काम ही है ये। तो गलत सहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कितने लोग आते हैं उसके सामने डांस करना पड़ता है, तो भी कोई कैसी है कोई कैसा है होता है। और विदेशी भी आते हैं, विदेशी पर्यटक, अभी जैसे ऊंट उत्सव भी होगा तो विदेशी, कभी विदेशी पर्यटकों के साथ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा? गवर्नमेंट कोई व्यवस्था देती है उस समय जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, तुम्हें लाने की ले जाने की कोई और व्यवस्थाएं किसी प्रकार से की जाती है? नहीं किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। नहीं उसको लेकर कुछ चाहती हो कि गवर्नमेंट करे, करे लड़कियों के लिए स्पेशली करना चाहिए। करना चाहिए? और तुम्हारे घर में अब और छोटी बहन है कोई? नहीं मैं ही हूँ एक। अब इसके बाद तुम्हारे घर में जो भी होगा, तुम्हारी कोई भतीजी होगी या कोई होगा, क्या उसको करवाना चाहोगी? कालबेलिया डांस करे वो? हाँ हाँ करती है। करती है? ऐसे ही करे या बड़े कार्यक्रमों में करे? बड़े। तुम भी बड़े कार्यक्रमों में करना चाहती हो? कभी हाँ। इच्छा होती है कि मैं और सीखूं हाँ, या हाँ। और करूं, इच्छा तो बहुत है बाहर जाने की, परंतु क्या मौका नहीं मिलता है, हाँ। कोई मौका ऐसा प्राप्त हाँ। नहीं हो रहा है। क्या करना चाहिए। पढ़ने लिखने के लिए पूछ रहे हैं कि पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल साक्षर भी नहीं हो, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल कभी पढ़ी नहीं। लिखी नहीं हो, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है, तो सीखना चाहती हो? अब पढ़ना चाहती हो? अभी हाँ, मतलब हाँ अभी पढ़ना चाहती हो, सीखना चाहती हो कुछ? मतलब ऐसे लगता है कि हाँ भाई पढ़ना तो मैं चाहती हूँ, पर क्या करूँ, मेरे थोड़ी घर की मजबूरी है ना, तो मुझे सारे घर का काम तुम ही चला रही हो? हाँ 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 घर क्योंकि मेरे पापा नहीं है, तो और जो मैं- भाई वगैरह? भाई वगैरह नहीं है, मेरे छोटे भैया हैं, यानी एक बड़े हैं, तो वो तो अलग रहते हैं। उनसे कोई वो घर चलाने का कार्य नहीं कर रहे हैं, नहीं। केवल तुम अकेली लड़की हो जो और बड़ी बहन तुम्हारी वो बड़ी बहन तो अलग रहती है, वो अच्छा, वो शादीशुदा है, हाँ वो शादीशुदा है, वो करती है ऐसा काम ही, पर वो अलग परंतु है। वो अपने परिवार के लिए कर रही है, हाँ। और तुम अपना परिवार, मम्मी का परिवार जो है वो चला रही है। हाँ। तो तुम्हें लगता है कि गवर्नमेंट को पढ़ाई लिखाई को लेकर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम लोगों को कोई फायदा हो? राजस्थान में कालबेलिया समाज, जो कि राजस्थान की लगभग 5 लाख से अधिक कालबेलिया समाज राजस्थान में निवास करता है, और राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा विदेशों तक में कालबेलिया समाज की अपनी एक अलग ख्याति है। हमने इसको लेकर के कालबेलिया समाज की जो प्रमुख हैं, पद्मश्री गुलाबो जो नृत्यांगना है, उनसे लेकर के एक छोटी सी लड़की जो सपना यहाँ पर रायसर में कालबेलिया नृत्य करती है, उनसे बात की। और एक ही समस्या जो सबसे बड़ी उभर कर सामने आई है, ज़मीन का ना होना, और उससे बड़ी बात शमशान भूमि का ना होना। शमशान भूमि का ना होना यानी व्यक्ति जीवन के लिए ज़मीन मांग रहा है, वो एक समझ की बात है, लेकिन व्यक्ति मृत्यु के पश्चात ज़मीन की मांग कर रहा है, ये अपने आप में बहुत दयनीय स्थिति है। ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी, क्योंकि लगभग 2006 से लेकर के कालबेलिया समाज इसके लिए प्रयासरत है, परंतु अब तक भी इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है। जल्दी से जल्दी इन लोगों को न केवल ज़मीन, साथ ही साथ पढ़ाई, शिक्षा को लेकर के, इनके और सरकारी योजनाओं को लेकर के गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, ताकि कालबेलिया समाज, जो कि यूनेस्को के अंदर कालबेलिया जो नृत्य है वो एक संरक्षित विधा के रूप में आता है, उसको अपनी पहचान मिले और यहाँ के लोगों को, यहाँ के समाज को अपना हक मिल सके।